मैंने तुरंत देख लिया कि उस बुद्ध की मूर्ति में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अपनी लेजर दृष्टि से उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मूर्ति भी पलटकर वार करेगी। किस्मत से मैं सही समय पर हट गया, यही एकमात्र कारण था कि मुझे चोट नहीं लगी। इसलिए मैंने जल्दी से अपने पिताजी को बताया कि उस मूर्ति में कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उसे सीधे अपने हाथ में खींच लिया, लेकिन पिताजी को चिंता थी कि कहीं मैं उसे नुकसान न पहुंचा दूं। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने एक नीलामी में उस पर $10 मिलियन खर्च किए थे। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, मैंने जोर लगाकर मूर्ति के अंदर छिपी काली शक्ति को खत्म कर दिया, और सचमुच उसके अंदर एक शापित ताबीज छिपा हुआ था। तभी पिताजी को मेरी बात पर यकीन हुआ, कोई सच में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ताकि असली मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। हमारे पूरे परिवार ने जांच पड़ताल के लिए नीलामी घर जाने का फैसला किया। अचानक जैसे ही हम कार से बाहर निकले, छत से एक बहुत बड़ा बिल नीचे गिर पड़ा। वो मेरी मां से टकराने ही वाला था। पिताजी तुरंत आगे लपके और उन्हें बचाने के लिए उनके आगे खड़े हो गए। मैंने तुरंत एक जादू किया और उस बिलबोर्ड को वहीं हवा में रोक दिया। फिर मैं तेजी से हवा में ऊपर उठ गया। जादू का इस्तेमाल करके मैंने उस बिलबोर्ड की दिशा बदलकर उसे दीवार की तरफ मोड़ दिया। मैंने जो किया उसे देखकर मेरे माता पिता पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने असल में एक बहुत बड़े जादूगर से जादू सीखा था। उस समय मैं बस छोटा और नासमझ था। एक बार मैंने गलती से अपने गुरु के खजाने को खाना बनाने की सामग्री समझ लिया था, जिससे काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। गुरुओं को चिंता हुई कि अगर मैं उस पहाड़ पर और ज्यादा समय तक रहा तो मैं आखिरकार पूरी जगह को ही तबाह कर दूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपना खानदानी खजाना सौंपा और मेरे असली माता पिता को ढूंढने के लिए मुझे पहाड़ से नीचे भेज दिया। जब मेरे माता पिता ने देखा कि मैं जादू कर सकता हूं, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। फिर हम नीलामी हॉल के अंदर गए। बाकी सभी लोग वहां अपने खजाने बेचने आए थे, लेकिन हम तो बस उस बुद्ध की मूर्ति के बारे में सुराग ढूंढने गए थे। तभी एक चालाक औरत की नजर हम पर पड़ी। उसने हमें ऊपर से नीचे तक बड़े ही तिरस्कार भरे अंदाज में देखा। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी मुंह उठाकर चला आए। भीड़ भी तुरंत उसके सुर में सुर मिलाने लगी। वे हमारा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, मैंने वो खजाना बाहर निकाला जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मुझ जैसा एक बच्चा इतनी कीमती जेड पेंडेंट रत्न लटकन अपने पास रख सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जादूगरों की खानदानी निशानी है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि अगर ये असली निकला तो वे हमारे सामने घुटने टेक कर हमसे माफी मांगेंगी। ये साबित करने के लिए कि मेरी जेड पेंडेंट असली है, मैंने उसे पानी से भरे एक बर्तन में डाल दिया। ठीक अगले ही पल एक सुनहरा अजगर हवा में ऊपर उठा और पूरे आसमान में उड़ने लगा। वहां मौजूद हर कोई ये नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।